अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खजाना ज्वेलरीज डकैती केस, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 900 ग्राम चांदी जब्त। शहर हैदराबाद के मुजाफाती इलाके चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में डकैती का मामला पुलिस ने हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि टोली के दीगर अरकान अभी भी फरार बताए गए हैं। लिहाजा मादापुर के डीसीपी वनीत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत बिहार से है और इन्होंने हैदराबाद में हथियार की नोक पर ज्वेलरी शोरूम को लूटने का मंसूबा बनाया। लिहाजा ये मुलजिमीन शहर में वेल्डिंग का काम करने वाले अपने साथी दीपक कुमार से जेडी मेटला में एक कॉलोनी में रिहाइश का इंतजाम किया और इस असना में इन्होंने 2 सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें भी खरीदी और मस्कुरा शोरूम पर गहरी नजर रखते हुए बाद अज़ा इन्होंने डकैती की ये वारदात अंजाम दी। वाज़ेह है कि इन डकैतों की फायरिंग में खजाना ज्वेलर्स का एक मुलाजिम जख्मी हो गया था। फिलहाल पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 900 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त कर लिए जो इन्होंने ज्वेलरी शोरूम से लूटे थे। सिम कार्ड ब्लॉक हो जाने के नाम पर धोखाधड़ी के वाकयात। साइबर धोखेबाजों की जानिब से इन दिनों सिम कार्ड ब्लॉक हो जाने की धमकी देकर सादेलू अफराद को ठग लिया जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के सिम कार्ड का नाम लेकर दी जाने वाली धोखाधड़ी से चौकस रहे। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि सिम कार्ड से मुतालिक मसाइल की एक सुई के लिए मुताल्लिका कंपनी के आउटलेट से ही रुजू करे। साथ ही सिम कार्ड सर्विस के लिए किसी को भी अपना OTP नंबर ना दें। वाज़ेह है कि धोखेबाजों की जानिब से सिम कार्ड क्लोनिंग के इम्कानात है, लिहाजा शहरी चौकस रहें। रोडी शीटर पर कातिलाना हमला। शहर हैदराबाद के इलाके डबलपुरा में कल रात एक नौजवान पर कातिलाना हमले का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक खिजर याफई नौजवान जो कि एक रोडी शीटर बताया गया है, कल रात इसे सालगिरह तकरीब में तलब करके नामालूम अफराद ने खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। लिहाजा इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी हालत मुस्तकम बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। शहर में 10 नए बस डिपोज कायम करने का मंसूबा। मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल बसों की जगह 2000 इलेक्ट्रिक बसें PME ड्राइवर स्कीम के तहत मंजूर की गई है। लिहाजा इन बसों की बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर RTC की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 292 करोड़ रुपए की मसारिफ से 10 बस डिपोज तामीर करने हिकमत अमली तैयार की गई है और 10 मुकामात पर 100 एकड़ अराजी मुख्तस करने की हुकूमत को तजावीज़ भी रवाना की गई है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी है, जिसके पेश नजर तेलंगाना RTC की जानिब से नए बस डिपोज कायम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आदिलाबाद में तूफानी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। 5 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में हफ्ते को तकरीबन 5 घंटों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नशीबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गई, जबकि मरकजी और अंदरूनी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लिहाजा शदीद बारिश के बाद जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने मुतासिरा स्लम बस्तियों का दौरा करते हुए राहत रसानी के कामों में हिस्सा लिया। मुल्क में पहली बार IIT हैदराबाद में ड्राइवरलेस मिनी बसें। बस में ड्राइवर ना हो और वो खुद ब खुद चलती रहे तो आम लोग सफर करने में हिचकिचाते हैं, सिवाय उन लोगों के जो टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह से वाकिफ हो। लिहाजा शहर हैदराबाद में तैयार शुदा ये बस रफ्तार को खुद काबू में रखती है और साथ ही स्पीड ब्रेकर आने पर खुद ही ब्रेक लगाती है। बच्चों और बुजुर्गों की जबान में गोया ये रोबो बस है, लेकिन यही बसें अब जल्द ही शहर हैदराबाद में आम दस्तयाब होने वाली है। फिलहाल ये बसें IIT हैदराबाद के कैंपस में चल रही है। आरामगढ़ पर गणेश की मूर्ति गिरने से ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के इलाके आरामगढ़ पर आज उस वक्त ट्रैफिक जैम हो गया जब एक गणेश की मूर्ति सड़क पर गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने बताया है कि गणेश त्योहार के सिलसिले में एक बड़ी मूर्ति को ट्रॉली में ले जाया जा रहा था, लिहाजा ये मूर्ति आरामगढ़ पर गाड़ी का तवाजुन खो जाने की वजह से सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। लिहाजा पुलिस के ओहदेदार फौरी मौके पर पहुंच गए और मुकामी अफराद की मदद से मूर्ति को उठाकर ट्रैफिक को बहाल किया। रियासत भर में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशेखासी। 7 अजला के लिए रेड अलर्ट, जबकि 8 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट। कल रात ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में धुआं बारिश हुई। लिहाजा महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशेखासी की है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में होने वाली बारिश के अलावा दीगर रियासतों में भी होने वाली बारिश की वजह से बहकर आने वाले पानी से रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट लबरेज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलते हुए फाजिल पानी को खारिज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 18 अगस्त तक शदीद बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। साथ ही GHMC, DRF, मानसून, हेड्रा और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है।
MBA MCA में दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2025-26 के लिए डिस्टेंस मोड पर फराहम किए जाने वाले 2 साला MBA और MCA प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्त तलब की है। लिहाजा ये दरख्वास्तें 15 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। वाज़ेह है कि इसमें दाखिले एंट्रेंस टेस्ट के असास पर होंगे जो 7 सितंबर को मुनअक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिजा किया जा सकता है। APP के 118 जायदादों पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है, जिसके तहत तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 118 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी APP पोस्ट पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फिलहाल रियासत भर में 285 APP पोस्ट हैं, जिनमें सिर्फ 120 अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके तनाजिर में हुकूमत ने नए APP के तखरात करने की मंजूरी दी है। मजीद तफसीलात के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट tgprb.in पर मुलाहिजा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक तहरीक का आगाज। 18 अगस्त को मंगल बंद बनाने का ऐलान, राजा सिंह की मुखालिफत। शहर हैदराबाद के बाशमूल रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक की तहरीक शिद्दत इख्तियार कर रही है। लिहाजा इस सिलसिले में 18 अगस्त को अमंगल मत बनाने का ऐलान किया गया है। जबकि BJP से मुस्तफी हो जाने वाले गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह ने भी इस तहरीक की मुखालिफत का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि ये तहरीक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के साथ रियासत भर में तेजी से फरोग पा रही है। तेलंगाना के मुकामी ताजिरीन का कहना है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मारवाड़ी तबका अपनी तिजारत को तोसी देते हुए मुकामी लोगों का कारोबार और रोजगार तेजी से तबाह कर रहा है। इसीलिए मारवाड़ी गो बैक के नाम से तहरीक शुरू की गई है। मुकामी ताजिरीन का कहना है कि मारवाड़ी तबके की दुकानों में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लेबर की हैसियत से इनकी खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर इस तहरीक का आगाज हुआ था, जो देखते ही देखते शहरी और दही इलाकों तक पहुँच गया है। वाज़ेह है कि सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में पेश आए एक वाक़े के बाद इस तहरीक का आगाज हुआ है। आंध्र प्रदेश RTC बसों में ख्वातीन के लिए मुफ्त सफर का आगाज। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नारा लोकेश ने भी बस में ख्वातीन के साथ सफर किया। रियासत आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से ख्वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम हो गई है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और रियासती वज़ीर नारा लोकेश ने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए ख्वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की और पहले दिन तीनों ने ख्वातीन के साथ बसों में सफर किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ख्वातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इन्होंने एक और अहम वादे को पूरा कर दिया है। साथ ही बहुत जल्द ख्वातीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एक नया कानून भी मुतारिफ कराया जाएगा। बिहार में आज कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा। कांग्रेस ने कहा है कि राय दहिंदगान के हक राय दही को यकीनी बनाने, जमहूरियत को बचाने और आइन की हिफाजत के लिए रियासत बिहार में 17 से लेकर 30 अगस्त तक वोट अधिकार यात्रा का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के तमाम जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि राहुल गांधी 17 अगस्त को बिहार के सहीसराम से वोट अधिकार यात्रा का आगाज करेंगे। वक्फ एक्ट 2025 हुकूमत उम्मीद पोर्टल बंद करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत के ज़ेरे हाल में शुरू की गई उम्मीद पोर्टल पर पाबंदी आयद की जाए। लिहाजा जब तक वक्फ एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत ज़ेरे इल्तवा है, तब तक इस पोर्टल को मुअत्तल रखा जाए। लिहाजा बोर्ड ने अदालत से अपील की है कि वो या तो पोर्टल पर फौरी तौर पर रोक लगा दे या मरकज को इसका नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। वाज़ेह है कि तमाम मज़ाहिब ने पोर्टल की मुखालिफत की है। साथ ही बोर्ड ने दावा किया है कि इसमें बहुत सी कानूनी और आईनी खामियां हैं। इसके अलावा बोर्ड ने दलील दी कि अपोजिशन जमातों, इंसानी हकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक के सिख और ईसाई बरादरियों ने भी इस एक्ट और पोर्टल की मुखालिफत की है। नए फास्टैग सालाना पास की इजराई, पहले दिन 1,40,000 सारिफिन मुस्तफिद। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में कौमी शराहों और एक्सप्रेस वेज पर तकरीबन 1150 टोल प्लाजास पर फास्टैग सालाना पास की सहूलत को कामयाबी के साथ नाफिज किया है। लिहाजा सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों की वजारत के मुताबिक सालाना पास को कौमी शराह इस्तेमाल करने वालों की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल मिला है। वाज़ेह है कि 15 अगस्त को नफाज के पहले दिन शाम 12 बजे तक तकरीबन 1,40,000 सारिफिन ने सालाना पास खरीदे और इसे चालू किया और टोल प्लाजों पर तकरीबन 1,39,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। नए और पुराने राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही, सितंबर के महीने में फ्री बैग्स के साथ तकसीम। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पुराने राशन कार्ड होल्डर्स के अलावा हाल ही में जारी किए गए नए राशन कार्ड होल्डर्स को भी सितंबर के महीने से बारीक चावल फराहम करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और साथ ही हुकूमत की जानिब से तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को राशन शॉप्स पे फ्री बैग्स भी तकसीम किए जाएंगे और इस बैग की कीमत 50 रुपए होंगी, लेकिन राशन शॉप्स पे इस बैग को मुफ्त में तकसीम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस बैग्स पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की भी फोटो शाये होंगी और साथ ही में इस बैग पर हुकूमत की अभय हस्तम स्कीम यानी बारीक चावल की तकसीम के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी।
वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत एक बार फिर से यानी अगले माह सितंबर से बारीक चावल की तकसीम का अमल शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक अब सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।